जय श्री राधे। विजया एकादशी। प्रत्येक एकादशी की भांति इस एकादशी का भी बहुत महत्व है। वैसे सभी एकादशी का पहला और अंतिम फल एक है, और वो यही है कि आपकी भक्ति और ज़्यादा मजबूत हो। आइए जानते हैं विजया एकादशी की कथा के बारे में। धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे माधव, ये विजया एकादशी का क्या महत्व है, उसका क्या फल है, कृपा करके मुझे इसके बारे में बताइए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, इस एकादशी का महत्व मुझसे ज़्यादा कौन जानता होगा। युधिष्ठिर जी महाराज बड़े आश्चर्य से कृष्ण जी से पूछते हैं कि वो कैसे माधव। तब श्री कृष्ण विस्तार से विजया एकादशी की कथा सुनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मैं त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में आया था, तब मैंने विजया एकादशी का व्रत किया था। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि हे प्रभु, हम तो आपको पाने के लिए व्रत रखते हैं, लेकिन आपने व्रत रखा, ये कैसी लीला है आपकी। तब श्री कृष्ण जी बताते हैं कि जब रावण मेरी सीता को छल से हरण कर ले गया था, मन बहुत दुखी था। कोई राह नहीं सूझ रही थी कि किस दिशा में कहाँ सीता को ढूंढा जाए। लेकिन समय अनुकूल हुआ, सीता की खोज सही राह पर चल पड़ी। पहले जटायु का मिलना, फिर सुग्रीव से मित्रता और हनुमान जी द्वारा सीता जी की खोज संभव हो पाई। इतना सब होने के बावजूद भी मैं असहाय था, क्योंकि सामने विशाल समुद्र था। अपनी सेना को उस पार ले जा पाना मुश्किल दिख रहा था। क्या उपाय किया जाए समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने लक्ष्मण से पूछा कि भाई, उस पार जाने के लिए क्या उपाय किया जाए। इस पर लक्ष्मण जी बोले कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हो, आपसे क्या ही छुपा है। क्योंकि आप मुझे निमित्त बनाना चाहते हो, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। लक्ष्मण जी कहते हैं कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर बगदालभ्य मुनि का आश्रम है। उनसे हम अपनी समस्या के समाधान का उपाय पूछते हैं। मैं और लक्ष्मण मुनि के आश्रम पहुँचते हैं। हम अपनी सारी परेशानी मुनि के सामने रखते हैं। तब मुनि इसका एक उपाय बताते हैं। मुनि कहते हैं कि हे राम, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। कुछ दिन पश्चात फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आप विधि पूर्वक व्रत करें। आपके कार्य बिना किसी बाधा के पूर्ण होंगे। मैंने एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया, और परिणाम तो तुम जानते ही हो धर्मराज। न केवल हमारी सेना समुद्र के उस पार बड़ी सरलता से जा पाई, बल्कि रावण का अंत भी हुआ। ऐसा प्रभाव है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का, इसलिए मैं तो इसे विजया एकादशी कहूँगा। आइए अब जानते हैं इस विजया एकादशी की पूजा विधि के बारे में। विजया एकादशी व्रत की पूजा में सप्तधान रखने का विधान है। स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा करने से पहले एक वेदी बनाकर उसमें सप्तधान रखें। वेदी पर जल कलश रखें तथा अशोक या आम के पत्तों से सजाएं। अब इस वेदी पर भगवान श्री विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें। पीले पुष्प, ऋतु के फल, अर्थात जिस मौसम में जो फल अधिक मात्रा में बाजार में मिल जाता है, वो फल ले सकते हैं, तथा तुलसी आदि समर्पित करके धूप दीप से आरती उतारें। व्रत की सिद्धि के लिए देशी गाय के घी से अखंड दीपक जलाएं। इसकी एक सूक्ष्म विधि भी है, जैसी आपकी व्यवस्था हो। मतलब आप ऊपर बताई गई विधि में से जितना कर सकते हैं उतना करें, अपने सामर्थ्य अनुसार। और आप इसमें यह ना समझिएगा कि आपने पूजा का विधि विधान पूरा नहीं किया, उस व्रत का आपको फल नहीं मिलेगा। आप उसकी चिंता ना करें। भगवान सिर्फ और सिर्फ भाव के भूखे हैं। याद नहीं क्या, कर्मा बाई की खिचड़ी, विदुरायन का फीका साग, शबरी के वो झूठे बेर। अब जितना सामर्थ्य अनुसार कर पाओ उतना करो। उसमें कोई बंधन नहीं है कि जैसा बताया वैसा करोगे तभी फल मिलेगा। अब भाव से ठाकुर जी की सेवा करते हुए व्रत शुरू करें, बाकी अपने ठाकुर जी देख लेंगे। तो दोस्तों, प्रभु श्री राम जी की ये लीला हमें यही प्रेरणा देती है कि हम कितने भी बड़े आदमी बन जाए, कितना भी यश वैभव हमारे पास आ जाए, हमें अपना विनम्र भाव नहीं छोड़ना। हमें मुश्किल की घड़ी में अपने श्रेष्ठ जनों का विमर्श अवश्य लेना चाहिए। और अंत में आपको एकादशी की बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में भक्ति की उन्नति हो, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे।